हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स की क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हमने जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे वो सारा कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस देखेंगे। बच्चों, अगर आपको इसकी प्रीवियस चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 की जितने भी थ्योरी एक्सप्लेनेशंस है वो सारा मैंने करा दिया है। साथ ही इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आपको जितने भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन और उसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही चैप्टर 3 की जितने भी एक्सप्लेनेशंस पार्ट है वो सारा 2 ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है और आज इसकी हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो चैप्टर 4 है उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये पूरा बुक को हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और साथ ही उसकी क्वेश्चन आंसर को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहां आपको क्या करना है, कुछ फाइबर्स के नाम दिए रखे हैं। यहां इस फाइबर की जो लिस्ट है इससे आपको पता लगाना है कि ये जो है नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से समझा है तो इसे करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल और सिंथेटिक में इसको क्लासिफाई करना है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो नेचुरल फाइबर के अंदर देखिए क्या क्या आते हैं आपकी, ऊल है, कॉटन है, सिल्क है और जूट है। अगर वही बात करें तो ऊल आपकी जो है एनिमल प्रोडक्ट है, कॉटन आपकी प्लांट प्रोडक्ट है, सिल्क आपकी एनिमल प्रोडक्ट है और जूट आपकी कॉटन आपकी प्लांट प्रोडक्ट है। तो कुल मिला के ये जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं वो आइदर प्लांट से या आइदर एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊल, कॉटन, सिल्क, जूट ये प्लांट और एनिमल से मिलने वाली फाइबर है, तो ये नेचुरल फाइबर के लिस्ट में आते हैं। वहीं अगर बात करें सिंथेटिक फाइबर की तो सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो केमिकल से बनते हैं तो वहाँ उसकी एग्जांपल हो जाती है हमारी नायलन और पॉलिस्टर। हमारी लिस्ट के हिसाब से नायलन और पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है और कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर। ठीक है, yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर। जो सूता है, धागा है, वो फाइबर से बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। तो ये बिल्कुल गलत बात है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn, फाइबर नहीं, ये yarn। स्पिनिंग जो है आपकी yarn बनाने का जो है वो तरीका है। ठीक है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn नॉट फाइबर। तो ये हो जाता है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बिल्कुल गलत। जूट जो है कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं है। कोकोनट से हमें नहीं मिलती है जूट, हमें जूट प्लांट से मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाती है आपकी क्या, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन से जो सीड रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो गिनिंग है। ये बिल्कुल सही है। कंघा, बड़े कंघे के मदद से इसे किया जाता है। ठीक है, सीड को अलग किया जाता है आपकी कॉटन से, तो ये गिनिंग कहलाता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीविंग ऑफ yarn मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ए yarn मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपकी जो yarn है, yarn मतलब धागा है, धागा को जब वेविंग करेंगे, हम बिनाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, आपकी फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ
प्लांट, बिल्कुल गलत। सिल्क जो है एक एनिमल प्रोडक्ट है, ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, गलत बात है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, प्लांट से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सिल्क आपकी एक एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाती है हमारी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, बिल्कुल गलत। हमने नंबर 1 में भी देखा था कि पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, पर यहाँ बताया गया है नेचुरल फाइबर, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी गलत। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है और वहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ दिए गए, वहाँ पर सही वर्ड को आपको डालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश और ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। तो प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, प्लांट फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, प्लांट फाइबर, तो इसकी आंसर हो जाती है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन, ये हो जाता है सही वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर बी, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। क्या क्या एनिमल फाइबर के अंडर आते हैं, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो इसकी सही जवाब हो जाती है एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल, सिल्क और वूल जो है ये एनिमल फाइबर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो ये कॉटन और जो जूट है प्लांट की कौन सी पार्ट से मिलती है, ये बताना है आपको, ठीक है। कॉटन और जूट प्लांट से तो मिलती है, प्लांट प्रोडक्ट है ये, लेकिन प्लांट की कौन सी पार्ट से मिलती है ये बात आपको बताना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट की जो फ्रूट होती है उससे हमें कॉटन मिलती है, और वो जो फ्रूट है जिससे कॉटन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल, दिस इज कॉल्ड द कॉटन बॉल। तो ये हो जाती है कॉटन की बातें। अब हम देखते हैं कि जूट को प्लांट की कौन सी पार्ट से मिलती है। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलती है, और कॉटन हमें कॉटन प्लांट की फ्रूट से मिलती है, ठीक है। मतलब कि कौन सी पार्ट से मिलती है, यहाँ पर बताया गया कि कॉटन प्लांट की कौन सी पार्ट से मिलती है, तो कॉटन प्लांट की फ्रूट पार्ट से मिलती है। जूट प्लांट की कौन सी पार्ट से मिलती है, तो जूट प्लांट की आपकी स्टेम पार्ट से मिलती है। तो ये हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 फाइबर दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोकोनट फाइबर से बनाई जाने वाली 2 आइटम का बात आप यहाँ पर लिखना है, 2 आइटम आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 आइटम जो होते हैं जो हमें कॉटन फाइबर से मिलती है, वो सबसे पहला हो जाता है जूट बैग, ठीक है, या फिर रोप रस्सी, या फिर फुटमेट्स जो पाँवदान होते हैं ना, जिसे पाँव पोछा भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने 3 लिख दिया है, आप किसी भी 2 को लिख सकते हो, या आपके मन से और भी कुछ अगर है तो कोकोनट फाइबर से मिलने वाली 2 आइटम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जूट बैग, रोप्स और फुटमेट जो कि कॉमन आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। फाइबर से किस तरह yarn बनता है वो प्रोसेस आपको बतानी है। फाइबर से yarn यानी कि धागा किस तरह से बनाई जाती है, वो प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहली बात जो आपकी होती है वो होती है जो प्रोसेस yarn बनाने का, फाइबर से धागा बनाने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो ये तरीका में होता क्या है, इस प्रोसेस में सबसे पहले फाइबर फ्रॉम एक मास ऑफ कॉटन, एक मास ऑफ कॉटन से फाइबर को निकाला जाता है, और उसे क्या करते हैं, देखिए धीरे धीरे खींचा जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। मैंने थ्योरी क्लास में इसको पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, विथ डायग्राम। तो ये इसे जब आपकी जो
फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन, एक कॉटन की मास से उसे टान के उसे निकाला जाता है, ठीक है, यार्न बना जाता है और जब खींचते वक्त उसे ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, जिसके वजह से जब हम उसे ट्विस्ट करते हैं तो वो फाइबर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके और थोड़ा ऐड कर देते हैं। स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइस लाइक हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टकली। तो स्पिनिंग जो है हमारे घरों में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटी डिवाइस यूज़ की जाती है स्पिनिंग प्रोसेस के लिए, उसे हम हैंड स्पिंडल कहते हैं और उसे हम कभी कभी टकली भी कहते हैं। एंड चरखा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिससे हमें स्पिनिंग प्रोसेस में लिया जाता है, ठीक है। हमारे जो बापूजी हैं, गांधी जी ने चरखा से अपने कपड़े खुद बिनाई करते थे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। ऑन लार्ज स्केल, अगर हमको ज़्यादा पैमाने में स्पिनिंग कराना हो तो हम मशीनों का हेल्प लेते हैं, मशीनों के मदद से की जाती है, ठीक है। घरों में जो स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है उसके लिए हम हैंड स्पिंडल यूज़ करते हैं या चरखा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें इसे ब्रॉड अगर हमें ज़्यादा पैमाने पे अगर करना हो तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।